वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट द कस्टमर रिव्यूज़। और जो आपने सर्विस कंडक्ट की थी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके ब्रांड आइडिया पे और किस तरह आपने उसको चेंज किया? यार ये ना बहुत मज़े का पार्ट होता है बीइंग स्टार्टअप फाउंडर और बीइंग एंटरप्रेन्योर। कि आप जब अपने कस्टमर से जब आप इंटरेक्ट करते हो ना, जो आपके होने वाले कस्टमर होते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हेक्टिक होता है नो डाउट, लेकिन जो आप रिव्यूज़ लेने के बाद जो आपकी फीलिंग होती है ना, वो आपको एटलीस्ट 2 वीक के लिए तो आपको पावर कर देती है कि आपने इस पर काम करना है। तो हमने पहले यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 स्टूडेंट्स को फिजिकली अप्रोच किया था, और मैं लिटरली डेली अपनी टीम को एक फॉर्म देता था और उनको टारगेट देता था कि आज हर बंदे ने एक पूरा फॉर्म फिल करके मुझे देना है। और हम लोग डेली इसको अप्रोच करते थे यूनिवर्सिटी में। हमने 1000+ स्टूडेंट्स को अप्रोच किया, और डिफरेंट स्टूडेंट्स को जब हमने अप्रोच किया तो पहले तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आइडिया आपका है, कहाँ से आया, ये मज़े की चीज़ है। और उनके माइंड में पहले था आइडिया ना ये, क्योंकि सब ने नेटफ्लिक्स देखते हैं, सीजन देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। उनके माइंड में था कि अब्रॉड में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लॉकर्स होते हैं, तो उनके माइंड में आइडिया था। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि पाकिस्तान में स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में इसको लॉन्च करने के बाद जो एक होती है ना कि मार्केट में पेनिट्रेट करने में हमें मुश्किल नहीं होगी, मतलब चीज़ प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में ना कस्टमर्स को मुश्किल नहीं होगी। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, हमें आइडिया हो रहा था कि स्टूडेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या वो बैग भी रखना चाह रहा है हमारे लॉकर्स में, क्या वो सिर्फ लैपटॉप रखना चाह रहा है, क्या वो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको। अब अक्सर हमें स्टूडेंट ने बोला अगर हमारा चीज़ें लॉकर से चोरी हो जाए, फिर हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन उस तरह हमने चेंज की हमने। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इवन कि मैं अभी भी किसी के साथ बैठूँ ना, तो हमारा जब इंट्रो हो जाए तो मैं उससे अपना पूछ लेता होता हूँ कि अच्छा ये स्टार्टअप है आपका, क्या इस बारे में रिव्यू है। और दूसरी चीज़ इसमें कि टीचर्स जो हैं, मेरे फर्स्ट मेंटोर जो थे सर दानिश, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हैं वो टीचर्स हैं। तो बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने हमें बेसिक्स से ही हमें वहाँ से हमें लिफ्ट किया। हमें लिफ्ट करने वाले बेसिकली वो हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर मोटिवेशन ही हमारी बहुत है, और वो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से हैं, और उनको आइडिया था मार्केट के एक्चुअल सिचुएशन का। ठीक है। तो उनसे हम लिटरली एक एक चीज़ पूछते कि सर पिच डेक के अंदर ये कर लिया, सर अब हम इधर चले गए, सर अब हमने ये रिव्यूज़ इकट्ठा कर लिया, सर अब क्या करें। सर हमें पुश करते थे। तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों ने अपना आइडिया को वैलिडेट करना है, वैलिडेट करना अपने आइडिया को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो प्रॉब्लम लग रही है वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो इसको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है एक स्टार्ट के लिए। सो आप इसको मतलब किस तरह देखते हैं कि क्या हम हमारी मार्केट में वो सब तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं क्या लोगों की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जिस तरह अभी हम लोगों ने नेटफ्लिक्स का जिक्र किया या बाहर के ममालिक के अंदर जिस तरह वहाँ पे लॉकर्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या वो सारा मॉडल यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है? यार इसके आपको ना एक मज़े की बात बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर ना या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर बिजनेस जो है ना वो एस्थेटिक्स पे चलते हैं। आपको पता है मेजोरिटी 80% जो कैफ़ेज़ होते हैं ना उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं जितने उनके एस्थेटिक्स अच्छे होते हैं। 80% वहाँ पे लोग जो जाते हैं वो सिर्फ पिक्चर्स के लिए जाते हैं कि यहाँ पे स्टोरी अच्छी बनेगी, यहाँ पे इंस्टाग्राम का कंटेंट अच्छा बन जाएगा। सेम सिनेरियो जब यूनिवर्सिटी के अंदर लॉकर्स लगे होंगे, स्मार्ट लॉकर्स होंगे, हर बच्चे के पास एक डेबिट कार्ड स्मार्ट कार्ड होगा। ठीक है। एक आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर एक जेंजी फैक्टर भी होता है कि अच्छा उसके पास चीज़ है तो मैंने भी लेनी है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड हैं। ठीक है। चीज़ें बहुत अडॉप्ट करते हैं, और जो जेंजी स्पेशली जो जेंजी कैटेगरी है वो चीज़ें बहुत जल्दी अडॉप्ट करती हैं। उनको नई चीज़ें अडॉप्ट करने का बहुत शौक है। स्पेसिफिकली वो सिक्योरिटी उनको बहुत पसंद है। आपको पता होगा हर दूसरे बंदे ने अपने व्हाट्सएप पे प्राइवेसी लगाई हुई है, किसी ने टिक उड़ाया हुआ है, किसी ने स्टेटस पे ऑनलाइन छुपाया हुआ है। तो वो क्यों है? सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हुआ है। और जब फॉर एग्जांपल मेरे पास यूनिवर्सिटी में मुझे बोले कि यूनिवर्सिटी के अंदर लॉकर्स हैं जिसके 4 सब्सक्रिप्शन प्लान है, मंथली प्लान है, सेमेस्टर प्लान है, 45 डेज प्लान है और वीकली प्लान है। तो और मंथली प्लान के हमारे जो लैपटॉप के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ हैं। आपको 1000 के अंदर स्मार्ट कार्ड मिल रहा है पूरे मंथ के लिए, तो मैं हैप्पीली उसको पे कर दूंगा कि यार इसमें कुछ भी मैं रख सकता हूँ। ऐसे तो मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा बिलीव है इस पे कि इसको पाकिस्तान के अंदर अडेप्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। और हमें एक किस्म के एज भी है। एज से इन सेंस कि हम इस्लामाबाद से हैं, इस्लामाबाद में मार्केट में पेनिट्रेट करना आसान होता है। यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी लोगों की ज़्यादा है।
स्पेशली आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर टारगेट करते हो इनिशियल स्टेजेस के अंदर, बहरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, NDU, इकरा यूनिवर्सिटी, ज़ेबेस्ट हो गई हमारे पास, अगर आप इनमें टारगेट करते हो तो अगर आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ पे अगर आप टारगेट कर लेते हो ना, आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पेनिट्रेट करने में आसान होती है। हमारा फर्स्ट प्लान तो यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन दूसरा जो हमारे पास पिवट करने का हमारा जो प्लान है, बल्कि जो हमारा एक्सपेंशन के लिए जो हमारा प्लान है, वो हम लोग शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी जाएंगे, हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर भी, मार्केट प्लेसेस के अंदर लॉकर्स लगा सकते हैं। अब्रॉड के अंदर एक कल्चर है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई पार्सल मंगवाना है, जी जी। फॉर एग्जांपल मेरा अपार्टमेंट है 7th फ्लोर पे और मैंने पार्सल मंगवाना है, अब मैं घर पे नहीं हूँ, अब राइडर ऊपर आता है और मेरा पार्सल रिजेक्ट हो जाता है, तो उसकी एक फ़ी पड़ती है कंपनी को कि उसके आने की। तो मैं सिंपल बोलूँ उसको कि यार मेरे अपार्टमेंट्स के नीचे लॉकर्स लगे हुए हैं, 102 नंबर लॉकर के अंदर जाके मेरा पार्सल रख दो, कोड इसका ये है। जो लॉकर्स होते हैं, जो ऑटोमेटेड लॉकर्स होते हैं, वो फ़ोन के थ्रू एक्सेस हो जाते हैं। ठीक है। ये भी हमारा प्लान है इन फ्यूचर। तो वो पार्सल वहाँ पे रखेगा और वो चला जाएगा। तो इसको हमारे प्लान्स काफ़ी हैं और आई थिंक इसको पाकिस्तान के स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर अडेप्ट करना आसान है, और जब आप एक मार्केट पेनिट्रेट कर लेते हो तो बाकी एक्सपेंशन करने में आपको आसानी होती है। अच्छा, तो जिन कंपनीज़ को आपने मतलब केस स्टडीज़ भी की होंगी, राइट, तो आपका वैसे क्या एक रिव्यू था जो बाहर की कंपनीज़ जो इसके अंदर पहले से एक जाइंट्स हैं, उनके अंदर क्या ऐसी वो स्पेशलिटी है जो कि वो लोग एक ऐसी मार्केट में आए थे जहाँ पे वो प्रोडक्ट लेकर आए थे जहाँ पे इसका पहले से तसव्वुर नहीं था। यहाँ पे तो पहले से तसव्वुर है उस चीज़ का, मगर वहाँ पे उन्होंने क्या ऐसा काम किया या वो ऐसी क्या उनके अंदर स्पेशलिटी थी कि वो लोग उसके अंदर, अब पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लॉकर्स और इस तरह की चीज़ें, सिक्योरिटी की सॉल्यूशंस सेल करते हैं, तो वो उनके अंदर क्या ऐसी स्पेशलिटी है? अच्छा, इसमें अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में देखें, सिंगापुर हो गया या डिफरेंट जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ आप देख सकते हैं उनमें, कि आपको ये लॉकर्स वाली जो फैसिलिटी है, एक तो है कि आप मैन्युफैक्चर करते हो लॉकर और आप प्रोवाइड मतलब आगे आप सेल करते हो, दूसरा ये कि आप सर्विस सेल करते हो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सर्विस वाला है। ठीक है, हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हम लोग उसको बना के हम लोग बेसिकली सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है उसको इन्हांस कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल में अगर आप देखें तो ये है कि उधर कंपटीशन बहुत है, अगर हम इस चीज़ को उधर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास एक एज ये होगा कॉस्ट का। ठीक है। क्योंकि उधर करेंसी और डॉलर्स वगैरह जो है ना, उसमें अगर उधर करते हो तो आप ज़्यादा वो आपको कॉस्टली पड़ता है, लेकिन आप इधर से अगर मैन्युफैक्चर करके उधर इम्प्लीमेंट करते हो तो फिर आपको उसमें एक एज मिलता है। और उसमें तो ये है कि आप सबवेज में जाओ, आप उधर एयरपोर्ट्स पे देख लो, यूनिवर्सिटीज़ में देख लो, शॉपिंग मॉल्स में देख लो, तो आपको बहुत जगह ये लॉकर्स वाली फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन इन पाकिस्तान इस तरह की कोई नहीं है। आप मेट्रोज़ देख लो, आप मॉल्स देख लो, तो वहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ये टारगेट करने के बाद हम जो है इसको करेंगे, आगे एक्सपैंड करेंगे। मॉल्स, मेट्रोज़ हो गए, जिम्स में भी कर सकते हैं हम लोग, या जो स्नूकर क्लब्स होते हैं, लोगों ने इतने महंगी वो मतलब एक शौक होता है लोगों का, तो उनकी जो स्टिक्स होती हैं, पिक्स वगैरह, वो उनकी इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, और समटाइम्स वो चाहते हैं कि भाई हमारी उससे कोई खेले भी नहीं स्टिक्स है, तो वो उसको भी रखना, और मतलब ये चीज़ हम इस पर ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, जिस तरह अभी अबील ने बोला कि किस तरह जो बात बड़ी बड़ी कंपनीज हैं किस तरह एज है, उसका मैं आंसर इस तरह करूँगा कि अब्रॉड जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन के लिए हेल्पफुल है, एक सपोर्टिव मतलब आप कह लो, क्योंकि वो इनकरेज करना चाह रहे हैं कि कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। पाकिस्तान के अंदर वो बूम क्रिएट हो रहा है अभी। आपने अब देखा होगा डिफरेंट इवेंट्स आ रहे हैं, ये ज़िंदगी प्राइज़ ने अपना इनिशिएटिव शुरू किया, हर साल करता है, बल्कि हर एक 6 मंथ बाद उनका होता है। उसके बाद आपको पता है रिसेंट शार्क टाइम पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है। तो हमारे जो नेबरिंग कंट्री इंडिया है, वहाँ पे ये बूम आके अब थोड़ा डिक्लाइन पे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शार्क टैंक कितने टाइम से काम कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये स्टार्टअप कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर भी बिल्ड हो रहा है, और आपको पता है अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स और डिफरेंट छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ वहाँ ले जाएँ, आपको टैक्स फ्री जोन हो जाएगा वो। तो पाकिस्तान इस चीज़ पे अभी काम कर रहे हैं, रेगुलेशंस हो रही हैं, और आई होप कि इसको पॉजिटिव लेंगे और विदाउट एनी क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स इसको एंटरप्रेन्योरशिप को और बिजनेस माइंड पीपल्स को आगे ग्रो होने देंगे।
ठीक